मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुबई से भी एक घटना की खबर सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक एक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसका कुछ मलबा नीचे गिरा। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। दुबई प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन खबरों को भी खारिज कर दिया है जिनमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी बड़े हादसे का दावा किया जा रहा था। जंग अब खुलकर फैलती दिख रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान, इजराइल, लेबनान और खाड़ी देशों तक तनाव फैल चुका है। तेहरान में धमाके हो रहे हैं, इस्फहान में नागरिकों की मौत की खबर है और ईरान लगातार इजराइल पर ड्रोन मिसाइल हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह भी अब इस लड़ाई में कूद चुका है, जबकि खाड़ी देशों के आसमान में भी ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। तेल बाजार से लेकर वैश्विक राजनीति तक सब पर इसका असर दिख रहा है। जंग के ताज़ा हालात की बात करें तो इजरायली सेना ने रात भर ईरान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें राजधानी तेहरान भी शामिल है। हाल के हमलों में राजधानी के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया है। अल जजीरा ने एक वीडियो की पुष्टि की है जिसमें तेहरान के सेंट्रल इलाके के दक्षिण में मौजूद नाजी आबाद मोहल्ले में एक बड़ा धमाका दिखाई देता है। वीडियो में तेज धमाके के साथ आसमान में आग और धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आता है। यह इलाका रिहायशी हिस्सा माना जाता है। वहीं ईरान के इस्फहान प्रांत में 7 मार्च को हुए अमेरिकी इजराइल के हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से दी है। इस्फहान के गवर्नर कार्यालय में सुरक्षा अधिकारी अकबर सालेही ने बताया कि इस आतंकी हमलों में एक महिला समेत 8 नागरिक मारे गए। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने 28 फरवरी से अब तक ईरान में 3000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। साथ ही ईरान के 43 युद्धपोत भी तबाह कर दिए गए हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 1332 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 मार्च को सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से भारी बमबारी हुई। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। ट्रंप का कहना है कि इससे कम किसी भी बात पर समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़ा रुख दिखाया है। ईरानी सेना ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुला है, लेकिन अगर कोई अमेरिकी या इजरायली जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने यूरोप को भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर यूरोपीय देश इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ देते हैं तो वो भी ईरान के हमलों का निशाना बन सकते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उधर रूस भी ईरान के संपर्क में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है और हमलों के बारे में लोगों के प्रति संवेदना जताई है। इस पर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि रूस अमेरिका के सैन्य ठिकानों की भी खुफिया जानकारी भी ईरान को दे रहा है। अब बात इजराइल की। ईरान लगातार इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। तेल अवीव, उत्तरी इजराइल और नेगेव रेगिस्तान के पास बेरसोवा जैसे इलाकों में धमाके और एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की रणनीति यह है कि लगातार हमले करके इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को थका दिया जाए और उसके मिसाइल इंटरसेप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने किसी भी रेड लाइन की परवाह नहीं की और युद्ध अपराध के साथ ही मानवता के खिलाफ भी अपराध किया है। इस बीच हिजबुल्लाह भी लड़ाई में कूद चुका है। इजराइल के लेबनान में हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। अब जानते हैं कि जंग के बीच अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह अभियान 4 से 6 हफ्ते तक चल सकता है, जबकि पेंटागन ने इसकी समय सीमा बताने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध जारी रखने के लिए हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना तक बढ़ाया जाएगा। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के पहले 100 घंटे में करीब 3.7 अरब डॉलर यानी कि 33,925 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी हर दिन लगभग 891 मिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो 7,884 करोड़ प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। एक B-1 बॉम्बर विमान ब्रिटेन के एयरबेस पर पहुंच चुका है, जहां से ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है।
अब बात खाड़ी यानी कि गल्फ देशों की। जंग का असर खाड़ी देशों में भी दिखाई दे रहा है। कतर, कुवैत और यूएई ने अपने इलाकों में मिसाइल और ड्रोन आने की पुष्टि की है। कतर का कहना है कि 6 मार्च को ईरान की तरफ से भेजे गए 10 ड्रोन में से 9 को एयर डिफेंस ने मार गिराया। सऊदी अरब ने भी बताया कि उसकी राजधानी रियाद के पास कई ड्रोन को रोक दिया गया, यानी कि इंटरसेप्ट कर लिया गया। कुवैत में एक अलग परेशानी खड़ी हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कुवैत ने कुछ तेल क्षेत्रों में उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तेल रखने की जगह ही खत्म हो रही है, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है। इस बीच ब्रिटेन भी मौजूदा जंग में उतरता दिख रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है और ज़रूरत पड़ने पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और एक युद्धपोत भेजने का भरोसा दिया है। ब्रिटेन के टाइफून फाइटर जेट भी कतर भेजे जा रहे हैं ताकि हवाई सुरक्षा में मदद की जा सके। अब लेबनान और इराक की बात करते हैं। लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच सीधी झड़पें हो रही हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने सीरिया की दिशा से आए 4 इजरायली हेलीकॉप्टरों की गतिविधि देखी है। खबर है कि इजरायली विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के कई शहरों पर बमबारी की। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है। लड़ाई की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ रहे हैं। टायर और बेरूत के दहिया इलाके से लोग निकल रहे हैं। कई स्कूलों को अब शेल्टर होम बना दिया गया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि सहयोगी देश हमारी मदद करे। इस वॉर को रुकवाने के लिए उन्होंने पड़ोसी देशों से मदद मांगी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनसे फ़ोन कर इस बात पर समर्थन जताया है। उधर इराक के कुर्दिस्तान इलाके में एरबिल के अरजान बाय रोटाना होटल पर एक ड्रोन हमला हुआ है। इससे पहले अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी थी कि ईरान समर्थित समूह विदेशी लोगों के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। जंग शुरू होने के बाद एक हफ्ते में क्या क्या हुआ? 28 फरवरी को हमलों की शुरुआत हुई थी। अब जंग को पूरा एक हफ्ता हो चुका है। इस दौरान हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 1332 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल में 11 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं। 2 मार्च को हिजबुल्लाह भी जंग में उतर आया और उत्तरी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस लड़ाई की वजह से करीब 3,30,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। यूरोप भी धीरे धीरे इस संघर्ष में खिंचता दिख रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देश अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए सैन्य मदद देने पर सहमत हुए हैं। तेल बाजार भी हिल गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और वहां खतरा बढ़ने की वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और बढ़ भी रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।